नमस्कार। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श शिक्षण संस्थान। पिछले वीडियो में हमने ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट का 7th पार्ट स्पार्क्स पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि किस प्रकार से भारतीयों को प्रताड़ित किया गया, जिससे उनमें असंतोष की भावना फैलने लगी और इसी असंतोष की भावना से 1857 की क्रांति की चिंगारी उत्पन्न हुई। इस वीडियो में 8th पार्ट रिवॉल्ट 1857 पढ़ेंगे। रिवॉल्ट अर्थात विद्रोह, यानी 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ भारतीयों द्वारा जो विद्रोह किया गया, उसके क्या कारण रहे, उसके क्या परिणाम हुए और उसमें किन किन शासकों ने भाग लिया, वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। लेट्स बिगिन। रिवॉल्ट 1857। Then there was a violent outbreak at मेरठ। और तब मेरठ में एक हिंसक प्रकोप उत्पन्न हुआ, अर्थात भारतीयों द्वारा अंग्रेज़ अधिकारियों पर हिंसक रूप से आक्रमण किया गया या हिंसक विद्रोह शुरू किया गया। अब तक तो वो सिर्फ रिक्वेस्ट करते थे, लेकिन रिक्वेस्ट करने से अंग्रेज़ अधिकारी है वो मानने वाले नहीं थे और उन्होंने भारतीयों की ज़मीनों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया। उनके जो भारत के जो शासक थे उनकी सत्ता को भी छीन लिया। तो 1857 में एक वायलेंट आउटब्रेक हुआ, एक हिंसक उपद्रव हुआ मेरठ में, जिसकी शुरुआत हुई। द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली। और जो सिपाही थे वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़े। मार्च का मतलब होता है आगे बढ़ना। लॉन्ग लिव आवर एम्पेरर बहादुर शाह। और उन्होंने आगे बढ़ते हुए नारे लगाए, लॉन्ग लिव एम्पेरर बहादुर शाह, बहादुर शाह अमर रहे। इस प्रकार से उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के नेतृत्व में एक सैनिक टुकड़ी है वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगी और नारे लगाते हुए दिल्ली की तरफ पहुंची। द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर। वाइडर का मतलब होता है व्यापक रूप से, अर्थात जो रिबेलियन था, जो विद्रोह था, वो व्यापक रूप से फैलने लगा, यानी कि बहुत ही व्यापकता से संपूर्ण देश में वो विद्रोह फैलने लगा। मैनी लैंडलॉर्ड्स had lost their lands because of the British policies and they were shocked. Many landlords had lost their lands. बहुत से जो ज़मींदार थे उन्होंने अपनी ज़मीनें खो दी because of the British policies. जो ब्रिटिश नीतियाँ थी उनके कारण से उनकी ज़मीनें उनसे छीन ली गई। and they were shocked. shocked का मतलब होता है नाराज़ होना, और वे उनसे नाराज़ थे। अंग्रेज़ों की नीतियों से वो क्या हो गए, नाराज़ हो गए। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड। और जो भारतीय हैं वो कहने लगे ये अंग्रेज़ों का शासन है वो अवश्य ही अब ख़त्म हो जाना चाहिए। यस वी विल हेल्प यू। और दूसरे लोगों ने भी कहा भाई हाँ आपकी बात सही है और हम भी इसमें आपकी सहायता करेंगे। द फाइट फॉर फ्रीडम 1857। 1857 की स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई लड़ाई। Many former rulers like बेगम हज़रत महल of लखनऊ were bitter। बहुत से फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व या पूर्व, जो पूर्व शासक थे, जिनमें बेगम हज़रत महल जो कि लखनऊ की शासक थी वो, और दूसरे भी बहुत से शासक हैं, वो बिटर हो गए, वो नाराज़ हो गए। तो हज़रत महल कह रही हैं द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम। जो अंग्रेज़ हैं उन्होंने मेरा राज्य है मुझसे छीन लिया है, और इसी कारण से वो उनसे नाराज़ हैं। इस प्रकार से जो नाराज़ थे, जैसे बेगम हज़रत महल और दूसरे भी, दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरेनर। और उन्होंने विदेशियों के खिलाफ जो अपसर्ज चल रही थी, अपसर्ज का मतलब होता है लहर, विदेशियों के खिलाफ जो लहर चल रही थी उसको ज्वाइन कर लिया, उसके साथ में शामिल हो गए। पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल। बहुत से लोकप्रिय नेता जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला जो कि फैज़ाबाद के शासक थे, उन्होंने लोगों से कहा राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज़ इज़ रूइनिंग आवर लैंड। उठो भाइयों जागो,
जो अंग्रेज़ हैं वो हमारी ज़मीनें रुइन कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो इस प्रकार से बहुत से नेताओं ने जनता को जगाने का भी प्रयास किया, जनता को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया। और जब लीडर्स ने कोशिश की तो द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, लोग हैं वो हर जगह जागने लगे, लोग हैं वो इस आंदोलन में शामिल होने लगे, जैसे कि बरेली, कानपुर, इलाहाबाद, यहाँ की जनता है वो भी अंग्रेज़ों के खिलाफ शासकों का साथ देने लगी। अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे, वी शुड हैव पेशवा नाना साहिब एज अ लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। अजीम उल्ला ने तात्या टोपे से कहा कि हमें पेशवा नाना साहब जैसे नेताओं की इस स्वतंत्रता की लड़ाई में आवश्यकता है और उन्हें ही हमें अपना लीडर बनाना चाहिए, अर्थात हमें लीडर के रूप में पेशवा नाना साहब जैसे लोगों को चुनना चाहिए। द पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। पैट्रियट्स का मतलब होता है देशभक्त, और पाउंस्ड का मतलब होता है झपटना, अर्थात जो देशभक्त थे वो ब्रिटिशवासियों पर झपटने लगे। एंड फॉट पिच्ड बैटल का मतलब होता है जमकर लड़ाई लड़ना, और उन्होंने संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ जमकर लड़ाई लड़ी। और विभिन्न शासकों ने भी उनका जनता का साथ लिया और जनता ने भी उनका सपोर्ट किया। तो इस प्रकार से संपूर्ण उत्तर भारत में अंग्रेज़ों के खिलाफ है वो जमकर लड़ाई लड़ी गई। 80 ईयर ओल्ड कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। और 80 साल के कुंवर सिंह जो कि बिहार के शासक थे, उन्होंने भी अपने रिस्ट पर एक बुलेट उनको लग गई और उनके अंतिम शब्द इस प्रकार थे, मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। हे गंगा माँ, ये मेरी अंतिम ऑफरिंग का मतलब प्रसाद कह सकते हो, उपहार कह सकते हो, भेंट कह सकते हो। तो उन्होंने कहा, हे गंगा माँ, अब मेरा अंतिम समय आ गया है और ये मेरी अंतिम उपहार है, आपको समर्पित करता है। इस प्रकार से ये पाठ संपूर्ण हुआ। क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।